दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का आज पार्ट 2 है और एक्सरसाइज 2.2। इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया गया था, तो आज इसमें हम 3 और 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सूत्र हैं वो पिछले क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा दिया गया था, तीनों सूत्र। तो चलिए अब हम यहाँ पे केवल सवाल करेंगे। चलिए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें टोटल 5 सवाल है, इसमें केवल 3 सवाल लिए गए हैं और आपको 2 सवाल अपने मन से करने हैं। ठीक है, तो चलिए संगत और असंगत बताना है। तो चलिए संगत और असंगत की कंडीशन जो है वो पार्ट 1 में हमने आपको बता दी थी। अगर क्या होगा तो संगत होगा तो आपको बता दिया गया है। लेकिन चलिए पहले सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल देखिए, सवाल जो है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। बुक अभी मना की गई है, कोई बुक मत ले, क्योंकि सवाल जो है वो पूरे हम यहीं पे लिख देते हैं, इसीलिए सवाल पूरा यहाँ पे आपको दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 का फर्स्ट, उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 3x, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, यहाँ पे हमको तुलना करनी होती है। तुलना किससे करनी होती है सभी को पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर सेकेंड समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2x प्लस b1y b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। देखिए अब यहाँ पे ये बराबर में है, ये भी बराबर में है। जब बराबर में है तो हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे 3x प्लस 2y माइनस का 5 बराबर 0 आ जाएगा इस तरह से। दूसरा समीकरण भी इसी तरह से आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब दोनों की अगर तुलना करेंगे लिख देंगे से तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो a1 की जगह में देख रहे हैं तो a1 की जगह में 3 हो जाएगा, b1 की जगह हम देखते हैं 2 हो जाएगा और c1 की जगह हम देखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। या अगर डायरेक्ट लिखना चाहे उधर साइड से तुलना करवाएंगे तो प्लस भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं तो माइनस का 5 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे की अगर तुलना करवाएंगे समीकरण की तो a2x प्लस b2 प्लस c2, a2 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, b2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 लिखा है। ठीक है, c1 का मान करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा माइनस का 7। तो देखिए यहाँ पे भी कर लेंगे माइनस का, क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे और यहाँ पे माइनस का 5 कर लेंगे। ठीक है, -5 माइनस 7 हो जाएगा। जब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर लेंगे और फिर इसे बना लेंगे, फिर तुलना करवा लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, a1 a2 निकाल लेते हैं, b1 b2 निकालते हैं, c1 c2 निकाल लेते हैं। देखिए a1 a2 की बात करें 3/2 हो जाएगा, b1 b2 की बात करें b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है। c1 c2 की बात करें तो यहाँ पे माइनस का 7 और यहाँ पे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा केवल 5/7। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत, तो हम देख रहे हैं कि कौन सी कंडीशन होती है संगत और असंगत चेक करने के लिए। तो संगत और असंगत को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2। तो देखते हैं a1 a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो a1 a2 की वैल्यू है 3/2 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है 2/-3। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू 3/2 और b1/b2 की वैल्यू है 2/-3। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है,
और दोनों के संख्याओं में भी अंतर है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3 आ रहा है। ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। जब ये कंडीशन होती है इस तरह का ये सूत्र आ जाता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब कंडीशन होती है इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। जब प्रतिच्छेदी होंगी, और दूसरी कंडीशन बताई गई थी कि समीकरण कैसा होता है, संगत होता है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही, इस सूत्र को फॉलो कर रही है कंडीशन, तो इसका मतलब है कि हमारा जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। तो देखिए लिख दिया गया है, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। ठीक है, तो ये तो हो गई संगत की कंडीशन। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से दूसरे नंबर को भी देखते हैं। सवाल एकदम सरल है, पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर, इसी का दूसरा नंबर देख लेते हैं। 3 का ही दूसरा है। दूसरा नंबर में भी सेम इसी तरह से किया गया है। देखिए यहाँ पे किया गया, हम यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, यहाँ स्पेस है, आराम से लिख देंगे। तो पक्षांतर करने पर लिखेंगे तो यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा बन जाएगा 4x माइनस 6y और कितना आ जाएगा, माइनस का 9 बराबर 0। ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम तुलना करवा देते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा, ठीक है, किसे कर देंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। लिख लीजिएगा, तुलना करने पर। ठीक है, आसपास नहीं है, जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा तुलना करने पर। आप तुलना करवाएंगे, जरा देख लीजिए। A1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B1 का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। अगर यहीं पे A2 की बात करते हैं तो A2 की वैल्यू होगी 4। B2 की बात करते हैं B2 की वैल्यू होगी -6। और C2 की वैल्यू की बात करेंगे तो C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं जाके। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, -8 -9। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम देखते हैं। A1 2 है, B1 इतना है, C1 इतना है, और A2 B2 C2 इतना निकला है। अब वही निकाल लेते हैं, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। देखिए A1/A2 निकाला गया है, कितना आया, 2/4 लिख दिया। 2/4, 2 और 4 को काट दिया, कितना आ गया, 1/2। अब B1/B2 निकाला तो आया -3/-6। इसको भी इसके काट दिया तो कितना आ गया, 1/2। अब देखिए C1 C2, तो C1 C2 हमारा आ गया, तो C1 C2 -8 -9, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कितना बचेगा, 8/9 बचेगा। ठीक है, 8/9 बचेगा। तो हम देख लेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर है 1/2 के, और नॉट इक्वल टू 8/9 दिखा देंगे, तो लिख देंगे। वही कंडीशन यहाँ पे नीचे लिखी गई है, देख लीजिए। नीचे लिखा गया 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, मतलब इसके बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो देखिए जब ये बराबर नहीं है और ये है, तो ये कंडीशन कब होती है, तो देखिए ये कंडीशन इस तरह की होती है। A1, ये सूत्र आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था। A1 A2 बराबर B1 और B2 की हो, और तीसरा नॉट इक्वल टू हो C1 और C2। नॉट इक्वल टू हो, इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और रेखाएं समांतर होंगी, इसका मतलब रैखिक समीकरण का जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तो ये कंडीशन असंगत की होती है, पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है, चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं समांतर होंगी, अतः रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो क्या होगा, असंगत। तो देखिए ये कंडीशन अगर आती है तो असंगत होगा, और अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो समीकरण कैसे हो जाएगा, संगत होगा। ठीक है, संगत और असंगत ही आपको बताना है सवाल में। चलिए इसी का थर्ड नंबर भी देख लेते हैं, क्योंकि बटे फॉर्म में है इसलिए। देखिए
यहाँ पे ये हमारा आ गया, ये हमारा 3rd नंबर सवाल है। लिखा है 3/2 x प्लस 5/3, फिर लिखा है y बराबर 7। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर लिया गया है। इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा देखिए एलसीएम ले लिया गया है। एलसीएम जब लिया गया तो यहाँ पे कितना लिखा है 2, 3। ठीक है, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 का गुणा यहाँ 7 से करवा देंगे। तो देखिए 3 3 का कितना हो जाएगा 9x, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10y, और इसी का 3 दूनी 6 और 6 का गुणा 7 में करवा देंगे, कितना आ जाएगा 42। ये समीकरण हमारा कौन सा बन गया, 1 बन गया है। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये हमारा फर्स्ट बन गया है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण जो फर्स्ट बना है और समीकरण 2 ये हमारा इस तरह था। ठीक है, अब देखिए हम फिर से तुलना करवा लेते हैं। तो इनको पक्षांतर करके पहले देखिए पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर जब करेंगे, या ऐसे हम तुलना करवा सकते हैं, पक्षांतर कर दें, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो लिख दिए पक्षांतर ही कर लिए। पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x प्लस 10y माइनस का 42 बराबर 0 के। ठीक है, इधर भी वही कंडीशन आ जाएगी 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0 के। अब फिर वही लिख देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना करने पर सेकंड को लिख देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 42। यहाँ पे a2 की वैल्यू हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 14। ठीक है, तो वो लिख दी गई है यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे बस माइनस का साइन लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया गया। अब हमारे पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिख दिया गया, सबको लिख देंगे। देखिए लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो a1/ यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, a1/a2 लिख लिया, 9 से 9 कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। b1/b2 कैंसिल कर दिया तो 10/10 माइनस का 1/1 आ जाएगा। ठीक है, c1/c2 42/14 है। ठीक है, माइनस का 42/14 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 42/14। इसको काटना चाहें तो काट लें। अब देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, तो कंडीशन ये वाली ही फॉलो कर रही है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रही है, नीचे लिख दिया गया है, देख लीजिए a1/1 नॉट इक्वल टू माइनस का 1/1, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये कंडीशन है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, इसका मतलब रैखिक समीकरणों का युग्म जो होता है वो संगत होता है। तो ये हमारी संगत और असंगत की कंडीशन थी। पहला जो तीसरा सवाल होता है उसमें हैं तो 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, सेम वही पूछा गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा देख लीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और संगत, यदि, देखिए यहाँ पे भी आपको पहले चेक करना है संगत है या संगत, और अगर लिखा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यहाँ पे भी 4 सवाल हैं और हमें अगर संगत होती है कोई कंडीशन तो उसे ग्राफ के द्वारा दर्शाना है, मतलब इनके जो बिंदु निकालने हैं वो ग्राफ से निकालने हैं। ठीक है, ग्राफी विधि से हल करना है अगर संगत हो। अगर असंगत होता है तो हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहले तो पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन हमारा पहला सवाल है। तो पहला सवाल में पहला समीकरण ये बन गया और सेकेंड समीकरण ये बन गया। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से करना है जिस जैसे पीछे बताया गया है आपको। तो पीछे बताया गया है, जरा देख लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे भी वही कंडीशन है, संगत और संगत हमें चेक करना है। संगत 2 कंडीशन पे होती है। कौन सी कंडीशन पे होती है संगत, एक तो ये आपको पीछे बताई गई संगत की कंडीशन कि a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 होता है तो समीकरण संगत होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये भी है, कौन सी, कि अगर तीनों बराबर भी होते हैं तो भी समीकरण क्या होता है, संगत होता है। शायद ये पीछे नहीं बताया था। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये अगर a1/a2 बराबर सूत्र तो ये बताया था, लेकिन संगत शायद नहीं बताया था। तो a1/a2 बराबर कितना लिखा है, b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण तो भी संगत होता
है। ठीक है, क्योंकि संपाती होता है, चाहे प्रतिच्छेदी हो चाहे संपाती हो, दोनों ही कंडीशन में संगत होता है। और असंगत जब होता है जब वो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, इसमें भी वैसे ही तुलना करवानी है आपको। किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1, या इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। जब इस तरह का रूप हुआ करे तो इस तरह से लिख दिया करो, a1x प्लस b1y बराबर c1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, माइनस, जिससे माइनस हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इससे इस तरह से भी आप तुलना करवा सकते हो। इस तरह से जब तुलना करवाएंगे, देखिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, a1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी, 1। अगर यहाँ पे a2 की बात, b1 की वैल्यू की बात करें तो b1 की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगी। c1 की वैल्यू की बात करें, c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे अगर a2 की बात करें तो a2 वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की बात करें b2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2, और c2 की बात करें c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, उसको यहाँ पे रख दिया, देखिए 1/2 बराबर 5/10 रख दिया गया। अब इनको रखने के बाद देखिए 5 से 2 कट जाएगा तो 1/2 इस तरह से आ जाएगा। जब 1/2 तीनों समान है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, और तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर होते हैं तो भी ये संपाती होता है, और जब संपाती होता है इसका मतलब ये संगत होता है। तो इसलिए ये सब लिख लिया गया नीचे, अतः ये संपाती इसलिए संगत है। और अभी आपको क्वेश्चन में बताया कि अगर संगत हो तो इस समीकरण को हमको ग्राफी विधि से हल करना है, मतलब इसको आगे भी हल करना है। अब किस रूप में, तो अब हल करना है हमको ग्राफी रूप में। देख लीजिए, ग्राफ के लिए आपको पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो, ग्राफ 3.1 में ग्राफ कैसे हल किया जाता है, उसी तरह से हल करना है। समीकरण 1 से हमने क्या किया, इस तरह से ले लिया। अब इसमें पक्षांतर कर दिया, लिख दिया पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किया तो x y को इधर भेज दिया तो आ गया 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे y का मान क्रमशः हमने पहले 0 रख दिया, आपकी मन हो तो वो आप रखो। तो हमने सबसे पहले 0 रख दिया, फिर 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया। तीन ही वैल्यू काफ़ी होती हैं, इसलिए रख दी गई। जब इन्हीं तीनों को रखा गया तो 5 में जब 0 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। जब 5 में 1 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और जब 5 में माइनस में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है x का मान क्रमशः 5, 4, 3 प्राप्त होता है। टेबल बना ली हमने फर्स्ट समीकरण की, तो ये है टेबल हमारी फर्स्ट समीकरण की। बिंदु कितने हमारे पास, तो 5, 0 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 4, 1, तीसरा बिंदु है 3, 2। अब इसी तरह से समीकरण सेकेंड की भी निकालनी है। समीकरण सेकेंड की देख लीजिए, समीकरण सेकेंड की समीकरण ये था हमारे पास। अब देख लीजिए, इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया और 2 का भाग इधर दे दिया। 2 कॉमन लेके इधर हमने बटे में कर दिया, भेज दिया, भाग दे दिया, तो हमारे पास समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 5, सेम उसी तरीके। ठीक है, अब यहाँ पे हमने भी लिख दिया पक्षांतर करने पर। यहाँ पे भी पक्षांतर किया तो x बराबर आ गया 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे भी हमने 0, 1, 2 रख दिया, तो हमारे मान क्रमशः कितना प्राप्त होंगे, 5, 4, 3 प्राप्त होंगे। तो हमारी फिर से वही टेबल बन गई, सेम दोनों की टेबल समान है। अब देख लीजिए, इस समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 के लिए जो ग्राफ पेपर बनाना होता है उसी में हमने व्यक्त किया है। तो ग्राफ पेपर को देख लीजिए, ये है हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दें, देख लीजिए, थोड़ा छोटा ही रखते, इतने में दिखाई पड़ रहा है। अब देख लीजिए, ग्राफ पेपर को देख लीजिए, तो हमारे पास बिंदु कितने थे, हमारे पास दूसरे समीकरण से भी सेम बिंदु थे और फर्स्ट समीकरण से भी सेम ही बिंदु थे। देखिए, फर्स्ट जो बिंदु था वो था हमारा 5, 0। तो x अक्ष पे 5, तो देखिए x अक्ष यही है, यहाँ से 0 होता है, इधर का जो हमारे x अक्ष है, तो x अक्ष पे प्लस वाली वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 0 है y अक्ष की, तो ये आ गया 5, 0। तो हमने यहाँ पे इस बिंदु को दर्शा दिया। अब देखिए 4, 1, तो 4 यहाँ पे है और 1 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 4, 1। ठीक है, अब देखिए अगली बिंदु कितना था, 3, 2 था, तो देखिए 3, 2 मतलब 3 वैल्यू किसकी हुई, तो 3 वैल्यू हुई हमारी x अक्ष की और 2 वैल्यू हो जाएगी y अक्ष की। देखिए यहाँ पे 3, 2। अब देखिए, क्योंकि समीकरण दोनों का मान ही यही तीनों बिंदु दोनों में थे, तो बस हमें केवल एक ही दर्शानी है। ठीक है,
क्योंकि एक ही बिंदु है दोनों के, तो एक ही तो आएगी। तो अब देखिए इन तीनों बिंदु को हमने मिला दिया। जब इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया तो एक सीधी रेखा बन गई है, दिखाई पड़ रही है। यहाँ 5 से लेके 5 तक हमने मिला दी, ये सीधी रेखा मिल गई। इस तरह से ये ग्राफ रेखा हमारी जो होती है वो प्रदर्शित हो जाती है। तो ग्राफ रेखा जो है बनाना काफ़ी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको ग्राफ पेपर दर्शाना होता है। जो पॉइंट हमारे जहाँ दर्शा दिए जो उन पॉइंटों को ऐसे मिला दिया जाता है। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। तो बस यहीं पे यही क्वेश्चन थे हमारे। अब देख लीजिए इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन बताया गया है। क्यों एक क्वेश्चन बताया गया है? फोर्थ में आपको केवल एक ही क्वेश्चन बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह हैं, आप सब लोग बाकी कर लोगे। एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी सेम इसी तरह से करना है। आपको संगत वाला करके दिखा दिया गया है, और संगत वाला करके दिखा दिया गया। तो फर्स्ट वाला संगत था तो उसको अब अगर देखिए कंडीशन अगर असंगत की आ जाती है, असंगत की कंडीशन आप जानते हो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, अगर देखिएगा तो पिछली क्लास में आपको बता दिया गया है, लिख लीजिएगा, नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो समीकरण असंगत होता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन बन रही हो मानो कि, तो समीकरण असंगत होगा। अगर असंगत होगा तो हमें ग्राफी विधि से हल नहीं करना। ग्राफी विधि से हमें तभी हल करना है जब समीकरण संगत होगा। तो बस ये 3 आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों को आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर ये असंगत होते हैं तो आपको आगे हल ही नहीं करना है, और अगर संगत होता है तो इसी पहले वाले के तरीके ही आपको हल करने हैं। तो ये सवाल आपके नोट हैं, ठीक है। आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सवाल सारे यहीं पे नोट कर दिए जाते हैं। देखिए सवाल सारे नोट है इसमें, आप सवाल नोट कर लीजिएगा और इनको आपको हल करके अपनी कॉपी में करना है, और कॉपी सबकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहीं से आज की जो हमारी क्लास होती है वो फिनिश होती है, हमारी आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास हमारी केवल इतनी ही थी, ठीक है, यहीं तक थी इस ग्राफ पेपर तक। तो आज की क्लास हमारी फिनिश होती है, और देखिए पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि कोर्स आपका पूरा अगस्त तक हो जाएगा। अगस्त तक ये कंप्लीट करवाना है मैथ का कोर्स, तो इसलिए कोर्स को रेगुलर तरीके से पढ़ते रहिए और करते रहिए, अपना कंप्लीट करते रहिए। सवाल हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग घर में ज़रूर करते रहिए। और जो अच्छा करने के लिए, क्योंकि इस बार हाईएस्ट 95 नंबर रहा है, आप लोगों को 20 से ज़्यादा अच्छे नंबर लाने, 99, 100, 99 भी रहे हैं इंटर में, ठीक है। तो आप लोग भी 100 नंबर, 99 नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर रूप से इसे पढ़िए ज़रूर, ठीक है। चलिए यहीं से अपनी